बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। घर को हमेशा साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज रखने के लिए, जरासीम और बदबू से पाक रखने के लिए आज आपके साथ एक ज़बरदस्त टिप शेयर करूंगी। इसके अलावा कुछ सिंपल लेकिन बहुत यूज़फुल हैक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, ये जो हमारे स्टील के चम्मच होते हैं, कुछ टाइम के बाद इनकी चमक चली जाती है और ये पुराने से लगने लगते हैं। इनको क्लीन करने के लिए, इनकी शाइन को वापस लाने के लिए आपने क्या करना है, आप एक बर्तन में पानी ले लीजिए और उसे पकने के लिए चूल्हे पर रख दीजिए और इन चमचों को आप उस बर्तन में डाल दीजिए। उसके बाद आपने उसमें हाफ टेबल स्पून डाल देना है नमक। उसके बाद आप ले लीजिए टाटरी। देखिए, ये टाटरी है, सिट्रिक एसिड, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है क्लीनिंग के लिए। बर्तनों में एक शाइन आ जाती है, बर्तनों की चमक वापस आ जाती है, बर्तन अच्छी तरीके से क्लीन हो जाते हैं जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हाफ टी स्पून आप इसमें टाटरी शामिल कर दीजिए और 1 टेबल स्पून आप इसमें शामिल कर दीजिए सर्फ। इन तीनों चीज़ों को डालने के बाद आप इस पानी को पकने के लिए रख दीजिए। तकरीबन 15 से 20 मिनट आप इसको अच्छे तरीके से पका लीजिए। मंथ में एक दफ़ा स्टील के चमचों को आप इस तरीके से ज़रूर क्लीन करें। चमचे बिल्कुल नए जैसे लगने लगते हैं और जितने भी इनमें स्टेन्स बन जाते हैं वो भी आपके रिमूव हो जाएंगे। आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ना घिसना है ना रगड़ना है। बस ये देखिए, अब तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं। 15 से 20 मिनट के बाद आप चिमटे की मदद से इन चमचों को निकाल लीजिए। अब ये जो पानी बचा है इसको अभी वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए, जो हमारी रोटियों के रुमाल होते हैं या जो हमारे किचन के नैपकिन्स होते हैं, उनको भी साफ करने के लिए ये पानी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो आप अपने रोटियों के रुमाल या आप किचन में जो सफाई के लिए कपड़े यूज़ करते हैं वो आप इसमें डाल दीजिए, तो इस पानी से वो भी क्लीन हो जाएंगे। ऐसे आप इस पानी को बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिएगा। चलिए, जब तक मैं आपको चमचे वॉश करके दिखाती हूँ। ये देखिए, बस सादे पानी से आपने इन चमचों को वॉश कर लेना है। अब ये देखिए, रिजल्ट आपके सामने है। चमचे साफ भी हो गए हैं और चमचों में एक बहुत प्यारी शाइन भी आ गई है। तो मंथ में एक दफ़ा स्टील के चमचों को आप लाजमी इस तरीके से साफ कर लीजिए। अब ये देखिए, मैंने जो ये नैपकिन इसमें डाला था, मैं उसको भी आपको वॉश करके दिखाती हूँ। बस आपने 10 से 15 मिनट इसको पका लेना है। पकाने के बाद आप सादे पानी से इसको वॉश कर लीजिए। आप रोटी के रुमाल को भी इस तरह धोएंगे तो जितनी भी चिकनाई होगी वो निकल जाएगी, जरासीम निकल जाएंगे, बदबू का खात्मा हो जाएगा और रोटियों के रुमाल आपके चमक जाएंगे। किचन के नैपकिन्स को आप इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि किचन के नैपकिन्स बहुत जल्दी जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो वीक में एक दफ़ा किचन के सारे नैपकिन्स को आप इस तरीके से वॉश कर लीजिए। तो बस ये देखिए, ये अच्छी तरह से मैंने इसको वॉश कर लिया है और ये बिल्कुल साफ हो गया है। अब ये जो पानी है इसको गरम गरम ही आप अपनी ड्रेन्स में डाल दीजिए। आपकी ड्रेन साफ हो जाएंगी। नमक से ड्रेन्स की जो भी ब्लॉकेज होगी वो भी खुल जाएगी। आपकी ड्रेन से बदबू और जरासीम का खात्मा हो जाएगा। तो इसको आप गरम गरम अपनी ड्रेन्स में यूज़ कर लीजिए। तो एक दफ़ा इस पानी को बना के आप 3 कामों को कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। देखिए, ये जो हमारे काले कपड़े होते हैं, अगर हम इनको सर्फ से वॉश करते हैं तो वॉश करने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि इन पर वाइट कलर के धब्बे बन जाते हैं, जो कि सर्फ के स्टेन्स होते हैं, जो काले कपड़ों पर अक्सर रह जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एक ज़बरदस्त टिप बता रही हूँ। जो हमारे काले कपड़े होते हैं या ये जो हमारे अबाए वगैरह होते हैं, इनको वॉश करने के लिए आप सर्फ का इस्तेमाल ना करें, बल्कि जो टिप मैं आपको बता रही हूँ वो आप यूज़ कीजिए। सफाई भी होगी और वाइट स्टेन्स भी नहीं बनेंगे। आपने क्या करना है, आप ले लीजिए पानी और इसमें शामिल कर दीजिए हाफ टेबल स्पून मीठा सोडा। मीठा सोडा सफाई के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, जरासीम बदबू का भी खात्मा होगा। इसके बाद आप ले लीजिए शैम्पू। जो शैम्पू भी आप यूज़ करते हैं 1 से 2 टेबल स्पून शामिल कर लीजिए। उसके बाद जो आपके काले कपड़े हैं वो आप इस पानी से वॉश कीजिए। अगर आप वॉशिंग मशीन में धोना चाहते हैं तो भी आप इसी तरीके से काले कपड़ों को वॉश कर लीजिए। सोडा डालिए और साथ में आप शैम्पू का इस्तेमाल कर लीजिए। बहुत अच्छी क्लीनिंग होगी, जरासीम बदबू का खात्मा होगा, कपड़े आपके साफ़ हो जाएंगे और कपड़ों में एक बहुत प्यारी चमक भी आ जाएगी। तो काले कपड़ों को वॉश करने के लिए आप इस टिप का इस्तेमाल ज़रूर करके देखिएगा। देखिए, ये जो हमारे बर्तन होते हैं, टाइम के साथ इनमें स्क्रैचेस आ जाते हैं, इनकी शाइन चली जाती है और इस तरह के स्टेन्स बन जाते हैं। अगर हम डिश वॉश से इनको साफ़ करते हैं तो ये इतनी अच्छी तरीके से क्लीन नहीं होते, ना ही इनकी शाइन वापस आती है, ना ही इनके स्क्रैचेस गायब होते हैं। तो इनको अच्छे तरीके से क्लीन करने के लिए, इनकी शाइन को वापस लाने के लिए आप इस्तेमाल कीजिए टूथपेस्ट। जो टूथपेस्ट भी आपके घर में इस्तेमाल होता है बस उसका आप इस्तेमाल कर लीजिए। आप ले लीजिए स्टील वुल, उस पर आप थोड़ा सा टूथपेस्ट लगा लीजिए और
टूथपेस्ट लगाने के बाद आप अपने बर्तनों को इससे रब कीजिए। एक तो आपको देखिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, डिश वॉश से बहुत कम मेहनत आपको टूथपेस्ट से होती है, क्योंकि टूथपेस्ट में क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बहुत अच्छे तरीके से सफाई होती है। जिस जगह भी हम टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाती है। तो बस देखिए इस तरीके से आपने स्टील वूल की मदद से अपने बर्तनों को अच्छी तरह से रब कर लेना है। रब करने के बाद तकरीबन 10 मिनट के लिए आप इसको लगे रहने दीजिएगा ताकि अच्छे तरीके से ये क्लीनिंग कर पाए। 10 मिनट के बाद आप अपने बर्तनों को वॉश कर लीजिएगा। ये देखिए मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ। ये देखिए आपके सामने है बर्तन कितनी अच्छी तरीके से क्लीन हो गया है, स्क्रैचेस भी ख़त्म हो गए हैं और बर्तन में एक ज़बरदस्ती शाइन भी आ गई है। ये देखिए फाइनल रिज़ल्ट आपके सामने है। तो जो भी बर्तन आपका इस तरीके से ज़्यादा गंदा हो जाए, स्क्रैचेस आ जाएं और शाइन चली जाए, तो आप उसको इस तरीके से टूथपेस्ट से क्लीन कर सकते हैं। देखिए कभी ऐसा होता है कि मच्छर काट लेता है या कोई कीड़ा काट लेता है, उस जगह रैश हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है, कभी पेन भी होने लगता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप ले लीजिए आलू को बीच में से आप काट लीजिए और काटने के बाद जिस जगह भी किसी कीड़े ने या मच्छर ने काटा है इस तरीके से आप आलू को रब कीजिए। देखिए आलू में स्टार्च मौजूद होता है और ठंडक पहुंचाने वाले अज्जा मौजूद होते हैं, तो जिस जगह कीड़ा या मच्छर काट ले उस जगह की सूजन को, उस जगह की जलन को कम करने के लिए आलू बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। 10 मिनट आप आलू को रब कीजिए, उसके बाद आप उस जगह को वॉश करके वहाँ पर आप एलोवेरा जेल अप्लाई कर लीजिए, तो जलन और सूजन काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो छोटी सी टिप है लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर कभी भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो आप इस टिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। पोछे के पानी में एक चीज़ मिलाकर अगर आप पोछा लगाते हैं तो आपका फर्श जरासीम से पाक हो जाएगा, बदबू भी बिल्कुल नहीं आएगी, साफ़ सुथरा चमकदार हो जाएगा और ये जो मच्छर मक्खी चूंटियों का मसला है ये भी आपका मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, जब भी आप पोछे का पानी बनाते हैं तो आपको इस तरीके से पोछे के पानी को बनाना है जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आप पोछे का पानी ले लीजिए और उसमें शामिल कर दीजिए आप 1 टेबलस्पून नमक। देखें जब भी पोछे का पानी बनाया करें 1 टेबलस्पून नमक ज़रूर शामिल कर दिया करें, क्योंकि नमक जरासीम से फ़र्श को पाक कर देता है और बदबू को भी दूर भगाता है। उसके बाद आपको शामिल कर देनी है फिटकिरी। जी हाँ, ये है वो मैजिकल इंग्रेडिएंट जो कि आपको यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फिटकिरी का इस्तेमाल पोछे के लिए, देखें जब आप फिटकिरी का इस्तेमाल करेंगे तो फ़र्श पे मौजूद जितने भी जरासीम होंगे वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि फिटकिरी एंटीबैक्टीरियल होती है, एंटीसेप्टिक होती है, फ़र्श पर मौजूद तमाम जरासीम का ख़ात्मा कर देती है। अगर बदबू आती है फ़र्श में से तो वो भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि फिटकिरी जितनी भी बदबू होती है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके साथ ही फ़र्श को चमकदार बना देती है। फ़र्श पर मौजूद बारीक से बारीक मिट्टी भी फिटकिरी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जब भी आप पोछे का पानी बनाएं 1 चम्मच फिटकिरी का पाउडर ज़रूर शामिल कर दें। बहुत आसानी से फिटकिरी आपको किसी भी पंसार की दुकान से मिल जाएगी, बहुत सस्ती मिलती है। एक दफ़ा ज़्यादा सारी लेके आप अपने पास पीस के रख लीजिए। पहले हावन दस्ते में डाल के छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए, उसके बाद मिक्सी में पीस के इसका पाउडर बना के रख लीजिए। जब भी पोछा लगाएं 1 टेबलस्पून शामिल कर लीजिए। उसके बाद आप चाहें थोड़ा सा फिनाइल शामिल कर लीजिए, या अगर डेटॉल यूज़ करते हैं तो डेटॉल शामिल कर लीजिए और बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और इस पानी से आप पोछा लगाइए। बहुत ज़बरदस्त क्लीनिंग होगी। एक दफ़ा इस तरीके से आप पोछा लगा के देखें, आपका फ़र्श इतना ज़बरदस्त चमक जाएगा, इतनी अच्छी खुशबू भी आएगी और फिटकिरी का इस्तेमाल करेंगे तो फ़र्श पर कीड़े मकोड़े भी बिल्कुल नहीं आएंगे। जब आप फिटकिरी से पोछा लगाएंगे तो घर में मच्छर मक्खी भी नहीं आएंगे और चूंटियों का मसला भी मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा, क्योंकि ये इतनी इफ़ेक्टिव होती है कि कीड़े मकोड़ों को दूर भगा देती है। और आप चाहें तो इस पानी में थोड़ा सा लीमू का रस या थोड़ा सा सिरका भी शामिल कर सकते हैं। देखें पोछे का जो पानी बनाते हैं वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि असल सफाई उसी से ही होती है। तो बस इस तरीके से पोछे का पानी बना के आप पोछा लगाइए और फर्श को जरासीम, बदबू और कीड़े मकोड़ों से आप पाक कर लीजिए। ये तरीका पसंद आया है और यहाँ तक अगर वीडियो देख ली है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। कपड़े धोते हुए सर्फ के साथ आप ये 2 टैबलेट्स ऐड कर दीजिए,
फिर आप देखिएगा जादू के कपड़े आपके कितने ज़बरदस्त तरीके से क्लीन होंगे। कपड़ों का मैल अच्छी तरह से साफ़ होगा। सफ़ेद रंग के कपड़े आपके बहुत अच्छी तरह से निखर जाएंगे। कपड़ों में एक चमक आ जाएगी और कपड़ों पर किसी भी तरह का दाग हो वो एक दफ़ा के वॉश में मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाएगा। आपको बस एक छोटा सा काम करना है। आप जब भी कपड़ों में सर्फ ऐड करें, आप चाहे हाथ से कपड़े धो रहे हों चाहे वॉशिंग मशीन में, तो आप पहले सर्फ ऐड कीजिए। अच्छा देखिए, यहाँ पर मैं अपने सर्फ में मीठा सोडा शामिल करके रखती हूँ। अगर आप नहीं रखते तो आप यहाँ पर 1 से 1.5 टेबल स्पून मीठा सोडा अलग से शामिल कर दीजिएगा। उसके बाद आपको शामिल करनी है 2 एक्सपायरी टैबलेट्स। कोई सी भी आप एक्सपायरी टैबलेट ले लीजिए। वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रहे हों तो भी आप 2 टैबलेट्स शामिल कर दीजिए। हाथ से धो रहे हों तो भी आप इस तरीके से 2 टैबलेट्स अपने टब में शामिल कर दीजिए। बस एक बात का आपको ख्याल रखना है कि टैबलेट्स आपकी वाइट कलर की होनी चाहिए। कलर्ड मेडिसिन आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। सफ़ेद रंग की जो टैबलेट्स होती हैं उनका आप यहाँ पर इस्तेमाल कर लीजिए। बस ये 2 टैबलेट्स आप ऐड करेंगे और आप देखेंगे कि आपके कपड़े कितने ज़्यादा अच्छी तरह से क्लीन हो जाएंगे, क्योंकि ये जो मेडिसिन होती हैं इनमें बहुत से केमिकल्स मौजूद होते हैं और कपड़ों को वॉश करने के लिए वो केमिकल्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। तो कपड़े धोते हुए हमेशा 2 टैबलेट्स आप लाजमी शामिल कर दिया करें। अगर आपके पास एक्सपायरी टैबलेट्स ना हो तो कोई सी भी 2 टैबलेट्स आप शामिल कर दीजिए। बस ये ध्यान रखिएगा कि टैबलेट आपने वाइट कलर की ही यूज़ करनी है। तो इस तरीके से एक दफ़ा कपड़े वॉश करके ज़रूर देखिएगा और फिर आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये तरीका कैसा लगा। देखिए, हम लोग सिंक की क्लीनिंग तो करते हैं, लेकिन फिर भी होता यह है कि सिंक हमारा बहुत जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है, शाइन ख़त्म हो जाती है। तो उसके लिए ले लीजिए आप नमक और इस तरह से थोड़ा सा नमक आप अपने सिंक में स्प्रिंकल कर दीजिए। उसके बाद हाफ़ लेमन ले लीजिए और लीमू से अच्छे तरीके से अपने सिंक की आप रबिंग कीजिए। देखिए, इससे आपको 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपका सिंक साफ़ हो जाएगा, जितने भी उसमें निशानात होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, खारे पानी के जो निशान होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। आपके सिंक से बहुत प्यारी खुशबू भी आएगी, बदबू का भी खात्मा होगा। साथ ही नमक सिंक की ब्लॉकेज को भी ख़त्म कर देता है। जी हाँ, नमक के इस्तेमाल से सिंक की ब्लॉकेज ख़त्म हो जाती है। अगर आपका सिंक ब्लॉक हो रहा है तो थोड़ा सा नमक डालिए आप सिंक की ड्रेन में और ऊपर से आप गर्म पानी डाल दीजिए, तो आपकी सिंक की ब्लॉकेज ख़त्म हो जाएगी। ये तरीका बहुत इफ़ेक्टिव है। इस तरीके को आप एक दफ़ा यूज़ करके देखें। अपने सिंक को आप इस तरीके से साफ़ करें, फिर देखिए आपका सिंक इतना क्लीन हो जाएगा और बहुत प्यारी खुशबू आती है लीमू की। तो बस इस तरह से आपने रब कर लेना है। रब करने के बाद आप अपने सिंक को वॉश कर लीजिए और ये देखिए शाइन आपके सामने है। अच्छा, एक टिप मैं आपको और बताती हूँ कि जब भी अपने सिंक को आप वॉश किया करें, फ़ौरन ही आप अपने सिंक को किसी भी कपड़े से साफ़ कर लिया करें। अगर सिंक पर पानी रह जाता है तो पानी के निशान बन जाते हैं। और ये देखिए फाइनल रिजल्ट, सिंक क्लीन भी हो गया है, सिंक में शाइन भी आ गई है। वीक में 2 दफ़ा इस तरीके को आप लाजमी फॉलो करें, क्योंकि सिंक क्लीन होता है तो किचन भी क्लीन लगता है। तो इस टिप को आप फॉलो करके ज़रूर देखिएगा। कभी ऐसा होता है कि हमें कहीं जाना होता है और हमारे पास जो हमारी फेवरेट लिपस्टिक होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो अब आपको एक टिप बता रही हूँ जिससे आप लिपस्टिक का कोई भी शेड आसानी से घर पर बना सकते हैं। देखिए, अपनी आई शेडो की पैलेट ले लीजिए या जो हमारे ब्लश ऑन होते हैं वो ले लीजिए और साथ में ले लीजिए आप वैसलीन। जो भी कलर आपको लिपस्टिक का चाहिए बस इस तरीके से थोड़ा सा वो शेड ले लीजिए। बस इस तरह फिंगर पे ही आप ले लीजिए और उसके बाद ले लीजिए आप वैसलीन। इस पर आप थोड़ी सी वैसलीन अप्लाई कीजिए और ये देखिए आप जो भी शेड चाहें आसानी से लिपस्टिक का बन सकता है। ये देखिए, मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा लिपस्टिक का शेड फटाफट बन के तैयार हो गया है। तो हमारे पास आई शेडो में बहुत सारे कलर्स होते हैं, हमारे पास बहुत से कलर्स के ब्लश ऑन होते हैं, तो उनको आप इस तरह से लिपस्टिक के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। एक शेड में आपको और बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, बस इस तरह से मैंने ये थोड़ा सा ब्लश ऑन ले लिया है। इस पर मैं थोड़ी सी वैसलीन लगाऊंगी और ये देखिए इतना प्यारा सा एक लिपस्टिक का शेड तैयार हो जाएगा। ये देखें इतना ज़बरदस्त सा स्मूथ सा ये लिपस्टिक का शेड तैयार हो जाता है। इस तरह से आप जितने चाहें शेड्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस टिप को आप एक बार लाजमी यूज़ करके देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इफ़ेक्टिव है और हम ख़वातीन के लिए तो ये और भी ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि हमें अलग अलग लिपस्टिक के कलर्स चाहिए होते हैं। तो इस तरीके को यूज़ करके आप लिपस्टिक के डिफरेंट शेड्स को तैयार कर सकते हैं।
देखिए ये जो हमारे मेकअप के ब्रशेस होते हैं, पर्फ और हमारे ब्यूटी ब्लेंडर्स होते हैं, इनको टाइम टू टाइम क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इनको क्लीन करने के लिए कभी भी आपको सर्फ का इस्तेमाल नहीं करना है, कोई भी हार्श केमिकल यूज़ नहीं करना है। आप ले लीजिए पानी और उसमें शामिल कर लीजिए थोड़ा सा सिरका, 2 से 3 टेबल स्पून आप सिरका ले लीजिए। उसके बाद ले लीजिए आप शैम्पू, 1 टेबल स्पून के करीब आप शैम्पू शामिल कर लीजिए। अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और जो भी आपके मेकअप के ब्रशेज़ हैं, ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं, वो सब आप इसमें डाल दीजिए। डालने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए। देखिए शैम्पू से बहुत अच्छी क्लीनिंग हो जाती है और ये चीज़ें हमारी ख़राब नहीं होती। हार्श केमिकल्स का तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है और सिरका जर्म्स और बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। तो बस 15 से 20 मिनट आप इन चीज़ों को भिगो के छोड़ दीजिए। 15 से 20 मिनट के बाद आप इनको सादे पानी से वॉश कर लीजिए और ये देखिए रिज़ल्ट आपके सामने है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लीन हो गई हैं, इनमें जितना भी मेकअप था वो रिमूव हो गया है, जर्म्स और बैक्टीरिया का खात्मा हो जाएगा। तो मंथ में एक दफ़ा इन चीज़ों को आप इस तरीके से ज़रूर वॉश कर लिया करें। हमारे पास बहुत सारे कैचर्स होते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि यहाँ वहाँ रख के हम भूल जाते हैं, ये मिस हो जाते हैं, या ऐसा होता है कि हम इस तरीके से रख देते हैं कि ये टूट भी जाते हैं। तो आज आपको इनको रखने का एक ज़बरदस्त तरीका बता रही हूँ। आप ले लीजिए एक हैंगर और अपने सारे कैचर आप इस हैंगर में लगा दीजिए और इस हैंगर को आप ऐसी जगह पर हैंग कर दीजिए जहाँ से आपके लिए बहुत ज़्यादा हैंडी हो जाए कैचर्स को निकालना और रखना। तो छोटी सी टिप है लेकिन बहुत यूज़फुल है। कैचर्स को रखने के लिए आप हैंगर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप कि आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए यूज़फुल रहे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।